तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफ़ी बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है। इस मूवी का नाम है पेमुकिमान शैतान या फिर सैतन सेटलमेंट या इसको हम डेविल्स लायर भी कह सकते हैं। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर भयानक भयानक सीन्स हैं, तो आपको देखने में मज़ा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसको गांव के लोग और एक सेमन टॉर्चर कर रहे होते हैं क्योंकि इस औरत के ऊपर विच होने का शक था। सेमन उस औरत के जख्मों पर नींबू का रस लगाता है जिससे कि उस औरत को काफ़ी दर्द होता है और वो तड़प उठती है। वो औरत सेमन से उसे ना मारने के लिए कहती है। वो बोलती है कि आज उन गांव वालों के पास जो भी है वो उसकी वजह से ही है, लेकिन सेमन इस बात को नहीं मानता। वो औरत मरने से पहले सेमन और गांव वालों से यह कहती है कि अगर वो मारी गई तो बाकी सब भी मारे जाएंगे। और अब इसी के चलते सेमन के कहने पर एग्जीक्यूशनर उस औरत का सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। ये देखकर वहाँ पर भयानक भगदड़ मच जाती है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि उस औरत के सर में अभी भी हलचल हो रही थी, जिसका मतलब वो औरत सच में काला जादू किया करती थी और वो बस शायद से इनोसेंट होने का दिखावा कर रही थी। अब इसके बाद में हम अलिन नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि काम से घर जा रही होती है। और रास्ते में उसे दो लड़के या दो आदमी घेर लेते हैं क्योंकि अलिन के पिता ने उनसे पैसे लिए थे, कर्जा लिया था, और अब वो पैसे अलिन को देने होंगे। वो अलिन को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक टूटी हुई बॉटल से उन दोनों को डरा कर वहां से भगा देती है। खैर तभी हम अलिन के भाई बगस को देख पाते हैं जिसकी देखभाल गनी करता है जब अलिन काम पे हुआ करती थी। जिसके बाद अलिन बगस को अपने घर पर लेकर जाती है और अलिन की फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी ख़राब है, वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाते। रात को अब अलिन को एक सपना आता है जिसके अंदर उसके पिता उसे यह कह रहे होते हैं कि वो उसकी वजह से मारे गए हैं और इसलिए वो उसको हमेशा टॉर्चर करते रहेंगे। खैर अब सुबह होते ही अलिन काम के लिए घर से निकल जाती है, लेकिन वो काम के लिए नहीं बल्कि किसी अमीर परिवार के घर में चोरी करने जा रही थी। और ये प्लान फीता और गनी का ही था। फीता पहले अलिन पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन फिर गनी के कहने पर वो मान जाता है। अब इसके बाद हम जिया को देख पाते हैं और जिया, गनी और फीता पक्के दोस्त हैं। खैर इसके बाद ये चारों उस घर की तरफ चल देते हैं और घर पहुंचकर उनके घर के बाहर एक एक कार दिखाई देती है। तो ये क्लियर करने के लिए कि घर में कोई है या नहीं, तो वो डॉडी नाम के एक आदमी को कॉल करते हैं जिसने फीता और गनी को उस घर की जानकारी दी थी। डॉडी का ये कहना था कि वो परिवार हर फ्राइडे घर से बाहर होता है और घर एकदम खाली होता है। खैर गनी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो वो अभी रात तक देखता है। यहाँ पर अलिन को एक विज़न भी आता है, जिसके बाद वो सब रात होते ही घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जिया कार के अंदर ही रहती है। और यहाँ पर एक बात और है कि जिया असल में एक एथलीट होती है, लेकिन उसको हार्ट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको हार्ट सर्जरी करवानी है। और इसलिए गनी और फीता चोरी कर रहे हैं ताकि उनके पास पैसा आ पाए जिसकी मदद से वो उसकी हार्ट सर्जरी करवा पाएंगे। अब जिया तो बाहर रुकी हुई थी, लेकिन अलिन, गनी और फीता घर के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पर फीता को ऊपर चला जाता है, लेकिन गनी और अलिन नीचे ही कुछ कीमती चीज़ ढूंढने लगते हैं। और उनका रूल ये था कि जो भी सामान मिले उसमें से थोड़ा ही उठाना है ताकि किसी को पता भी ना चले और चोरी भी हो जाए। खैर अलिन और गनी भी अलग हो जाते हैं और गनी को एक्सपेंसिव वॉचेस मिलती हैं और अलिन को एमरेल्ड की बैंगल्स और रिंग्स मिल जाती हैं। और फीता को सोने के सिक्के मिलते हैं, लेकिन वो सभी को उठाने लगते हैं। वहीं पर गनी को कपबोर्ड के अंदर पैसे मिल जाते हैं और वो पैसे उठाने लगता है। जैसे ही वो थोड़ा पीछे चेक करता है तो उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा फील होता है। देखने पर उसे वहाँ पर किसी का कटा हुआ सर दिखता है और ये देखकर वो बहुत डर जाता है, लेकिन अगले ही पल वहाँ पर बस पैसे थे। उधर अलिन का मन में लालच आ जाता है और वो सारी बैंगल्स और रिंग्स को ले लेती है। और तभी उसे वहाँ पर बगस दिखाई देता है और वो उसका पीछा करने लगती है और गनी भी अलिन के पास पहुँच जाता है। अलिन कहती है कि उसने नीचे बगस को जाते देखा था, लेकिन नीचे से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। अब उधर फीता जब एक शीशे के सामने से गुजर रहा होता है तो उसको अपनी ही रिफ्लेक्शन दिखाई देती है जो कि अपने आप ही हिल रही थी और उसके पेट में से एक फीटस निकल रहा होता है और ये देखकर फीता बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उधर गनी और अलिन नीचे जाते हैं, जहाँ पर उनको एक लड़की मिलती है और वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। वो लड़की कहती है कि उसका सेक्रीफाइस देने वाला था कोई उसका। इस लड़की का नाम सुकमा होता है। खैर वो गनी को उसका फ्री करने के लिए कहती है, लेकिन जिस रोप से सुकमा को बांधा गया था उस पर किसी तरह का जादू करा गया था। तो अलिन एक एक्स से उसकी रोप को काट देती है और गनी जिया को जल्दी वैन लेके आने के लिए कहता है। गनी और अलिन सुकमा को लेकर बाहर की तरफ जाते हैं और उनके जाते ही हम वहाँ पर किसी और को भी देखते हैं। खैर फीता भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को ओपन करते हैं तो वो दरवाज़ा बंद हो गया था, सील हो गया था। इनफैक्ट वहाँ का हर एक एग्जिट सील हो चुका था।
फ़िता अब एक गैस सिलेंडर को डोर पर ब्लास्ट करता है, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो फ़िता इन सबको अलिन की गलती बताता है और वो इस बात के लिए उस पर चिल्लाता भी है कि उसने सारा सामान क्यों उठाया था। तो वो ये कहती है कि वो ये आखिरी बार करने वाली थी, यानी कि उसका आगे और चोरी करने का इरादा नहीं था। यानी कि होता है ना कि एक बार मोटा हाथ मार लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल सेम वही बात थी यहाँ पर। खैर, अब घनी फ़िता को चुप करा देता है। यहाँ से वो 2 टीम्स में बँटकर बाहर जाने का रास्ता ढूँढने लगते हैं। यानी कि फ़िता और अलिन एक साथ थे और दूसरी तरफ घनी और सुकमा एक साथ। फ़िता घनी को जाने से पहले एक चाकू दे के जाता है। खैर, फ़िता और अलिन को एक परिवार वाला ट्री मिलता है, जिसके अंदर सुकमा का फैमिली ट्री भी था, जिसके अंदर वो औरत भी थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसको ख़त्म कर दिया गया था, जिसका नाम असल में सुतरसमी होता है। और सबसे बड़ी बात कि उसका और सुकमा का बर्थडे एक ही दिन फ्राइडे को ही था। खैर, उधर गनी और सुकमा एक रूम में होते हैं और सुकमा कुछ बड़बड़ा रही होती है। तो गनी उसके पास जाकर सुनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सुकमा की आंखें एकदम खाली हो जाती हैं और वो अपने मुंह से एक कीड़ा घनी के कान में डाल देती है, जिसके चलते घनी दर्द में तड़पता है और फ्लोर पर ही लोटने लगता है। और यहाँ पर सुकमा ये कहती है कि वो ये घर कभी छोड़ के नहीं जा सकते और वो सभी मारे जाएंगे। यहाँ पर गनी को फ़िता, अलिन और जिया की डेड बॉडीज दिखती है और गनी की आवाज़ सुनकर फ़िता और अलिन उसकी तरफ भागते हैं। और यहाँ पर हम मूवी की स्टार्टिंग वाली सीन का एक पोर्ट्रेट देखते हैं। खैर, रास्ते में अलिन को बगस दिखता है, तो वो अलग हो जाती है और गनी को फ़िता एक के अंदर सुकमा दिखती है और गनी फ़िता पर उसकी चाकू से हमला कर देता है, जो कि फ़िता ने दिया था। खैर, गनी फ़िता के हाथ में नाइफ स्टैब कर देते हैं और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से बचकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो एक रूम में जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ उसकी बॉडी को पोजेस कर लेती है और फ़िता खुद को ही स्टैब करने लगता है और ऊपर से बहुत सारे कीड़े उसके ऊपर गिर जाते हैं। आसमान से या सीलिंग से कहाँ से गिर रहे थे पता नहीं, लेकिन बहुत सारे कीड़े गिर जाते हैं। उधर जिया बाहर होती है और बहुत समय से किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया था, लेकिन तभी वॉकी टॉकी पर फ़िता आंसर करता है, लेकिन फ़िता को हम जानते हैं कि वो तो मारा गया था। और तभी पेड़ से नीचे सुकमा लटकती हुई आती है और हमें पता चलता है कि सुकमा ही फ़िता की आवाज़ में आंसर कर रही थी। जिया अब टॉर्च से बार बार सुकमा पर हमला करती है, लेकिन वो बस हंसती रहती है और जिया ये देखकर भागने लगती है, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं भाग पाती और नीचे गिरकर मारी जाती है, क्योंकि आप जानते हो उसकी हार्ट की दिक्कत थी और उसका हार्ट मेरे ख्याल से ब्लास्ट हो गया होगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पंप नहीं कर पाया। यानी कि यहाँ पर मेन कल्प्रिट कोई और नहीं बल्कि सुकमा ही होती है। खैर, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलिन जो होती है अपने भाई बगस का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन अचानक वहाँ से बगस गायब हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर था ही नहीं। और अब वहाँ बगस की जगह अलिन के पिता आ जाते हैं, तो वो वहाँ से भाग कर दूसरे रूम में चली जाती है, जहाँ पर एक आदमी उसे बेहोश कर देता है। और जब वो होश में आती है तब वो अपने हाथ गनी को भी देखती है और वो आदमी जिसने उसे बेहोश किया था वो कुछ रिचुअल परफॉर्म कर देता है। और ये कीड़े मीडियम है इसे काला जादू का। वो बताता है कि जिस लड़की को उन्होंने फ्री किया है वो बहुत ही खतरनाक है। वो बताता है कि उसे 20 साल पहले एक मिशन दिया गया था कि काला जादू करने वाले लोगों को ख़त्म करना होगा और वो यहाँ भी उनको ख़त्म करने ही आया था। अब होता ये है कि अलिन और गनी जो होते हैं वो उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते, तो वो आदमी उन दोनों को ही पास्ट में लेकर जाता है। इनफैक्ट वो उनको वही शुरुआत वाली लेडी यानी कि सुतर शमी के पास लेकर जाता है, जहाँ पर उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर दिया गया था। यहाँ पर अब हम आगे का सीन देखते हैं और हम नोटिस करते हैं कि सर अलग होने के बाद भी वो बोल रही होती है, क्योंकि उसे पावर्स मिली थी कि वो कभी मर नहीं सकती और वो अपने एक वंशज के जरिए वापस जिंदा होगी। खैर, वो बताता है कि सुकमा को एक खास स्वॉर्ड से ख़त्म किया जा सकता है। अब इसके बाद में वो उन दोनों को वो वाला समय दिखाता है जब वो उस घर के अंदर आए थे। तब वहाँ पर सुकमा के परिवार वाले सुकमा के जरिए सूतर शमी को वापस लाने वाले थे, लेकिन उसने वहाँ पर आकर उन सभी को मार डाला। लेकिन सूतर शमी तब तक वापस आ चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने उसे किसी तरह से थोड़ा सा वीक कर दिया था और वो बस वहाँ पे आराम कर रहा था और उस स्वॉर्ड को वो ढूंढ रहा होता है, लेकिन अलिन और बाकियों ने सब आकर ख़राब कर दिया। यहाँ पर वो आदमी अपना नाम रिब बताता है और असल में वो उसी सेमन का डिसेंडेंट है जिसने स्टार्टिंग में सुतर समी को कुछ वक्त के लिए रोक दिया था, क्योंकि शुरुआत वाले सीन में हम जानते हैं कि उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, खाली उसे कमज़ोर करके रोका जा सकता है। अब रिब ये बोलता है कि उन्हें वो तलवार किसी भी हालत में ढूंढनी पड़ेगी और वो तलवार यहीं कहीं पर है। रिब तभी अलिन को बताता है कि गनी जल्दी ही मरने वाला है। खैर, इसके बाद वो एक होल में जाने लगता है जो कि वही पास में था और जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं तो उसे अचानक से ही नीचे गिरते हैं। नीचे जाकर अलिन ये देखती है कि ये जगह ही उसके सपनों वाली थी। खैर, गनी और रिप तो आगे चले जाते हैं, लेकिन पीछे से अलिन को कोई पोजेस कर लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि वही सीमन था जिसने शुरुआत में सुतर समी को रोका था, क्योंकि अलिन और सेमन की ही डिसेंडेंट है और ये बहुत बड़ा राज था जो कि यहाँ पर खुल गया। खैर, ऊपर सुकमा यानी कि सुतर समी को भी पता चल गया था कि यहाँ पर क्या हुआ है। खैर, पोजेस्ड हुई अलिन वो स्वॉर्ड ढूंढ लेती है और जैसे ही वो स्वॉर्ड को उसी उसकी सेल से बाहर निकालती है तो वो तीनों ही उस होल से बाहर आके गिरते हैं, यानी कि वो एक सीक्रेट लोकेशन थी और ये स्वॉर्ड उनको बता रही थी कि उसको वहाँ से आज़ाद होना पड़ेगा।
तभी वहाँ पर सुकमा भी आ जाती है, जिसके अंदर सुतरसमी थी, यानी कि ये कह सकते हैं कि सुकमा उसकी ही डिसेंडेंट थी, जिसके अंदर सुतरसमी ने खुद को फिर से ज़िंदा किया है। खैर अब तभी रिब वहाँ पे आते हैं और वो सुकमा को उसी रूम के अंदर ट्रैप कर देता है। अब वो अलिन और गनी को भगाने के लिए बोलता है। अब थोड़ा-सा बाहर जाने पर गनी को जिया मरी हुई मिलती है। उधर सुकमा रिब के हाथ को उसकी बॉडी से अलग कर देती है, जो कि काफ़ी ब्रूटल था। जिसके बाद में वो सारी डेड बॉडीज़ को भी ज़िंदा कर देती है, यानी कि वो सारे लोग ज़ॉम्बीज़ बन गए थे। जिसके बाद वो उनको गनी और अलिन के पीछे लगा देती है। गनी अब अलिन को बाहर भेज देता है और डेड बॉडी से लड़ने के बाद वो जिया को लेकर बाहर जाने लगता है। लेकिन डेड पिता फिर से जिंदा होकर वहाँ पर आकर गनी पर हमला कर देता है, तो अलिन वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसके वैन के सामने सुकमा आ जाती है, तो अलिन वैन को सीधा ही उसके अंदर ठोक देती है और उसको जाकर पैर में दबा देती है। जिसके बाद वो वापस आकर गनी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो भी सुकमा पोजेस्ड हुई डेड बॉडी आर्मी में शामिल हो जाता होगा। और रिब ने पहले भी कहा था कि गनी यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। तभी हम नोटिस करते हैं कि सुकमा के अंदर जो सुतरसमी वाली विच होती है, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी। वो खुद को आज़ाद करके अलिन के ऊपर हमला करने आती है, लेकिन अलिन के पास वो तलवार भी थी। लेकिन सुकमा के अंदर जो सुतरसमी होती है वो बहुत चालाक होती है। वो अलिन के पिता का रूप लेती है और उसे वो स्वॉर्ड छीन लेती है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाती। और यहाँ पे अलिन वो स्वॉर्ड उठाकर बार बार सुकमा पर हमला करती है और एंड में वो सुकमा का सर उसकी बॉडी से अलग कर देती है, जैसा कि शुरुआत में हुआ था। और जैसा कि मैंने कहा था कि उसको मारा भी नहीं जा सकता, खाली उसको रोका जा सकता है। खैर अब सीन यहाँ से कुछ दिन बाद शिफ्ट होकर जाता है और हम समझ जाते हैं कि इन लोगों ने उस घर में सक्सेसफुली चोरी तो कर ही ली थी। यानी कि सारा सीन सब कुछ हो गया और एकदम जितना भी था भूत प्रेत का कहानी, जिसने इसको अच्छे से मार दिया और सब लोग यहाँ पे जिसको ख़त्म होना था वो लोग हो गए। और सीन अब आगे शिफ्ट होकर हम लोगों को दिखाया जाता है कि अब अलिन जो है बगस के साथ वहाँ से जा रही होती है और वो अपने डैड का कर्ज भी चुका देती है। लेकिन वो आदमी जो कि शुरुआत में उसको तंग कर रहा था, वो उसे अभी भी बदतमीजी करता है। लेकिन अलिन उसी स्वॉर्ड से उस आदमी का गला काटती है, या फिर ये कहें कि हल्का सा खरोच देती है, जिसके चलते वो डरता हुआ वहाँ से भाग जाता है और उसके आदमी भी कार लेकर उसके बिना ही वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। और तभी हम ये देख पाते हैं कि जो तलवार होती है अलिन के हाथ में, उसका बहुत ज़्यादा धार था और वो उसको उस वक्त संभाल नहीं पा रही होती है। तभी हम नोटिस करते हैं कि वहाँ पर रिब आ जाता है। जी हाँ, वो अभी भी ज़िंदा होता है और वो अलिन को उस तलवार को सही काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए कहता है, क्योंकि उस तलवार ने उसको चुना था। और यहाँ पर अलिन ने जो किया था वो ठीक नहीं था, यानी कि उस तलवार से हमला नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो खाली ईविल को ख़त्म करने के लिए था, ना कि किसी और इंसान के ऊपर उठाने के लिए। और बूम, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पेमुकीमान शैतान या फिर शैतान सेटलमेंट फ़िल्म की कहानी। अब देखो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो विच होती है ना, उसने पक्का सेटन या फिर डेविल को प्लीज़ किया होगा, जिसके चलते उसके अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति थी। वो गाँव के अंदर आई होगी जहाँ पर उसने लोगों की सारी इच्छाएँ पूरी करी होंगी, लेकिन यहाँ पर वो सबकी सोल्स वगैरह ले लिया करती होगी। वो मरे हुए लोगों को ज़िंदा करती होगी और अपने काम निकलवाती होगी, जिसके चलते गाँव के अंदर शेमन को और बाकी लोगों को उसकी असलियत का पता चल गया था, जिसके चलते ही उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया और उसको स्पेशल टाइप की स्वॉर्ड से ही ख़त्म किया जा सकता था, या फिर ये कहे कि रोका जा सकता था। और सबसे बड़ी बात कि उसके जो डिसेंडेंट्स हुआ करते थे, या फिर कोई भी ऐसी लड़की जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी ईविल होगा, उसके अंदर ही सुतरसमी वापस आ सकती थी। और यहाँ पे जो अमीर फैमिली होगी वो भी पक्का ही इसी की ही डिसेंडेंट होगी, या फिर पक्का डेविल वर्शिपर होगी, जिसके चलते उन्होंने ऐसा किया। और जो परिवार था जिसके घर में ये लोग चोरी करने आए थे, यानी कि अलिन चोरी करने आई थी, तो पक्का ये लोग डेविल वर्शिपर होंगे। इन लोगों ने गाँव के अंदर सुतरसमी का अर्बन लेजेंड देखा होगा। बेसिकली ये लोग पैसे के लिए, पावर के लिए ये सब कर रहे होंगे, लेकिन सुतरसमी को पैसा दे देगी, लेकिन वापस आने के बाद वो इन लोगों को ख़त्म भी कर देती। और यही रीज़न था कि अलिन और उसके दोस्त जब इस घर के अंदर आए थे, तो उन्होंने ढेर सारे सोने के सिक्के और बहुत सारी बेशकीमती चीज़ें देखी थी, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि सुतरसमी ने अपने ज़िंदा होने के बदले में उनको दी होगी। लेकिन अलिन का यहाँ पर आना, चोरी करना, वो सब कुछ एक प्लान का पार्ट था। यानी कि अलिन के जो डिसेंडेंट्स थे, उन्होंने ही उसको बार बार सपने दिखाए थे कि वो इस घर के अंदर आए, जिसके चलते वो लोग उसको पोजेस कर पाएंगे और पोजेस करने के बाद में सुतरसमी को रोक पाएंगे उसके जरिए। वो तलवार उसको मिलना उसकी डेस्टिनी थी। और आपको याद भी होगा कि सुतरसमी ने शुरुआत में ये कहा था कि इस गांव के अंदर जो कुछ भी है,
जो खुशहाली है वो उसने उनको दी है। तो ये चीज़ तो इस बात को साबित करती है कि हाँ, वो वेल्थ वगैरह दिया करती थी, लेकिन बदले में वो इंसानी जान ले लिया करती, यानी कि मुर्दों को ज़िंदा करके अपनी आर्मी बनाती थी, जिसके चलते वो दुनिया पर राज करना चाहती थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेटन सेटलमेंट फ़िल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। तो मैं अब आपको सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।